नमस्कार मेरे दोस्तों मेरा नाम है शिव कुमार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को भयानक भूतनी की कहानी सुनाने वाला हूं। दोस्तों अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज आप लोग क्या है वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों एक समय की बात है, एक प्राचीन गांव था। दोस्तों एक समय की बात है, एक प्राचीन गांव था जिसका नाम था धनपुर। क्या था दोस्तों? जिसका नाम था धनपुर। धनपुर चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था और उसकी प्राकृतिक सुंदरता के बावजूद वहां एक भयानक रहस्य छिपा हुआ था जो लोगों के मन में भय पैदा करता था। यह रहस्य था एक भूतनी की कहानी। दोस्तों यह रहस्य था एक भूतनी की कहानी जिसने गांव के हर कोने में खलबली मचा रखी थी। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह भूतनी बहुत समय पहले गांव में एक कन्या थी। दोस्तों ये भूतनी बहुत समय पहले गांव में एक कन्या थी जिसका नाम था माया। दोस्तों माया एक सुंदर हंसमुख और संवेदनशील कन्या थी। उसकी शादी गांव के सबसे प्रतिष्ठित परिवार में तय हुई थी। लेकिन एक दुष्ट ताकत ने उसकी खुशियों को तबाह कर दिया। उसकी शादी के ठीक एक दिन पहले माया की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। क्या हो गई दोस्तों? माया की एक रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। उसके बाद से ही गांव में अजीब और भयानक घटनाएं होने लगी। दोस्तों उसके बाद से ही गांव में अजीब और भयानक घटनाएं होने लगी। लोग कहते थे कि रात में उन्होंने माया की आत्मा को देखा है। दोस्तों लोग कहते थे कि रात में उन्होंने माया की आत्मा को देखा है एक भूतनी के रूप में। दोस्तों क्या देखा है? एक भूतनी के रूप में। लोग कहते थे कि चांदनी रात में एक सफेद साड़ी पहने लंबे काले बालों वाली स्त्री गांव के चारों तरफ घूमती है। उसकी आंखें चमकती हैं। दोस्तों क्या है? उसकी आंखें चमकती हैं और उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी दिखती है। गांव के पुजारी पंडित हरिहर नाथ ने बताया, मैंने खुद माया की आत्मा को देखा है। उसकी आंखों में गहरी उदासी और दर्द दिखता है। गांव के कुछ साहसी युवकों ने एक बार उस आत्मा से मिलकर सच्चाई जानने की ठानी। एक रात दोस्तों क्या है? एक रात जब चांदनी अपनी पूरी रोशनी फैला रही थी, ये युवक उस
जगह पहुंचे जहां माया की आत्मा अक्सर देखी जाती थी। कुछ लोग उस जगह पहुंचे जहां माया की आत्मा देखी जाती थी। वे उस जगह पहुंचे और आवाज दी। दोस्तों, वे उस जगह पहुंचे और आवाज दी, माया 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 हमें बताओ तुम क्या चाहती हो, हमें बताओ तुम क्या चाहती हो। अचानक ही माया की, दोस्तों अचानक ही माया की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में आंसू थे। दोस्तों, उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कहा मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है, मुझे न्याय चाहिए। उसने कहा मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है, मुझे न्याय चाहिए। युवकों ने हिम्मत करके पूछा। दोस्तों, युवकों ने हिम्मत करके पूछा, हमें बताओ हम क्या कर सकते हैं, हमें बताओ हम क्या कर सकते हैं ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। माया की आत्मा ने धीरे धीरे कहा, माया की आत्मा ने धीरे धीरे कहा, मेरी मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, मेरी मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, मुझे मार दिया गया था, मुझे मार दिया गया था। मेरी आत्मा को तब शांति मिलेगी जब मेरा हत्यारा सजा पाएगा, जब मेरा हत्यारा सजा पाएगा। युवकों ने माया की बातों को गांव के बुजुर्गों और अध्यक्ष को बताया। सभी ने मिलकर जांच का फैसला किया, सभी ने मिलकर जांच का फैसला किया और सच्चाई सामने आई। माया की हत्या उसके ही परिवार के सदस्य ने की थी। माया की हत्या उसके ही परिवार के सदस्यों ने की थी, जो उसकी संपत्ति को हड़पना चाहता था। दोस्तों, जो उसकी संपत्ति थी उसको क्या था, वो हड़पना चाहता था। गांव वालों ने पुलिस को सारी हकीकत बताई। दोस्तों, गांव वालों ने पुलिस को सारी हकीकत बताई और हत्यारे को गिरफ्तार कराया गया। दोस्तों, हत्यारे को गिरफ्तार कराया गया। माया की आत्मा को आखिरकार न्याय मिला और वह अपनी शांति के निवास की ओर चली गई। वह अपने शांति की निवास की ओर चली गई। दोस्तों, क्या हुई, चली गई। उसके बाद से गांव में भूतनी की घटनाएं और उसके प्रकट होने की खबरें आनी बंद हो गईं। उसके गांव में भूतनी की घटनाएं और उसके प्रकट होने की खबरें आनी बंद हो गईं। गांव के लोग फिर से अपने सामान्य जीवन में लौट आए। गांव के लोग फिर से अपने सामान्य जीवन में लौट आए। इस प्रकार भूतनी की कहानी ने लोगों को सत्य और न्याय की शक्ति दिखाई। माया की आत्मा को उसका हक मिला, उसका हक मिला और गांव फिर से सुख शांतिपूर्ण बन गया। दोस्तों, और गांव फिर से सुख शांतिपूर्ण बन गया। तो दोस्तों, आप लोगों को इस कहानी में क्या सीख मिली, तो प्लीज़ आप लोगों को कुछ भी सीख मिली हो तो हमें कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग क्या है, लाइक करके ही जाना। दोस्तों, क्या है, लाइक करके ही जाना। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे हमारा वीडियो आप लोगों को तुरंत मिले। तो दोस्तों, चलिए अब मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट भूतनी की कहानी में।